अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम होम ऑटोमेशन किस तरह से कर सकते हैं वाईफाई मॉड्यूल और आर्डिनो यूनो को यूज़ करते हुए। मेरे पास यहाँ पे 4 चैनल वाली रिले है जिसकी सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। आपके पास ज़्यादा वाली भी हो सकती है, कम वाली भी हो सकती हैं, उसकी उतनी वायर्स कम या ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो सबसे पहले है वो सर्किट डायग्राम है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने वाईफाई मॉड्यूल और आर्डिनो यूनो को TX और RX पिंस की बजाय मैनुअली एक और तरीके के साथ यूज़ किया है। वाईफाई मॉड्यूल की पिंस को हाई या लो करा के उसके ऊपर कंडीशंस लगा के रिले को कंट्रोल किया है। इसकी डिजिटल पिंस को कंट्रोल किया जो रिले के साथ अटैच हैं। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड करके इसे देख लेना है। यहाँ पे हर वायर को जो है ना सेपरेटली मैंने कलर दिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उसके अलावा मैं इसकी डेटा शीट भी दे दूँगा जो कि आपको कोडिंग करते हुए काम आएगी। ये वाईफाई मॉड्यूल ESP8266 की है। तो यहाँ पे कुछ इसकी डिजिटल पिन्स होती हैं, जिस तरह यहाँ पे D6 लिखा है, फिर ये D7, D8, ये D5, लेकिन इनके नाम पीछे से कुछ और होते हैं, जिस तरह 14 है, 12 है, 13 है और 15 है, ये नाम होते हैं। तो इन नामों को हम यूज़ करते हैं अपने कोडिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको वाईफाई मॉड्यूल का कोड दिखा देता हूँ। वाईफाई मॉड्यूल आपने अपने आर्डिनो IDE में ऐड करवा लेना है। अगर आपको ऐडिंग कराना आता तो मुझे बता दीजिएगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ से जब आप अपना टूल्स में से जाके बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप अपना बोर्ड जब सेलेक्ट करेंगे तो ये ESP8266 सेलेक्ट हुआ पड़ा है। उसके बाद आपने यहाँ पे इंक्लूड लाइब्रेरी दे देनी है। मैं ये कोड भी पूरे का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें बेसिक है जो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे असल में हम लिंक को टारगेट कर रहे हैं, अपने वाईफाई मॉड्यूल को एक सर्वर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा वाईफाई सर्वर 18 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम एक सर्वर स्टार्ट करें 18 पोर्ट पे, जो लिसनिंग पोर्ट होती है। बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं हर जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी उसके लिए वीडियो बना दूंगा, या कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो के अंदर उन्हें कवर कर दूं। ये मैंने बेसिक आपको वीडियो के अंदर एक के अंदर बताया हुआ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। पिन मोड, इनपुट, आउटपुट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं, किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो ESP के अंदर है मेन चीज़ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 12, 13 और 14 और 15 ये हमने 4 पिन्स को डिक्लेयर किया हुआ है। इसके डेटा शीट के मुताबिक ये डिजिटल पिन 5, 6, 7, 8 ये होंगी इन पिन्स को। इसके अलावा ये 3.3 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करता है। तो हमारे पास आर्डिनो जो है वो भी 3.3 वोल्ट जो है ना हमें आउटपुट के तौर पे ये देती है। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। तो ये आपने डायग्राम समझ लेनी है, इसमें आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी कोई भी। उसके अलावा यहाँ पे हम लिंक को टारगेट कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक लिंक है, एक IP जनरेट होगा जब हमारा मॉड्यूल जो है ना एक वाईफाई के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये IP उसने जो जनरेट किया है, मैंने उसी IP को यूज़ किया। ये आपके जिस वाईफाई के साथ आप अटैच होंगे और जिस वाईफाई के साथ मॉड्यूल अटैच होगा, ये उसी सूरत में ही काम करेगा। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि इस टाइम मेरे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन है, उसी हॉटस्पॉट के साथ मेरा ये डेस्कटॉप भी कनेक्टेड है और उसी हॉटस्पॉट के साथ मेरा वाईफाई मॉड्यूल भी कनेक्टेड है। तो ये उसी सूरत में जो है ना हमें पेज नज़र आएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं नज़र आएगा, क्योंकि हमारा जो राउटर होता है वो विद इन जो है ना नेटवर्क कम्युनिकेशन की इजाज़त देता है, बाहर से कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अगर मैं लाइट ऑन पे क्लिक करता हूँ तो इस टाइम जो है ना लाइट ऑन हो गई है। यहाँ पे लिखा भी आ गया स्विच 2 इज़ ऑन। ऑफ़ कर देता हूँ तो स्विच 3 मैंने ऑन कर दिया, तो ये स्विच 3 ऑन हो गया। ऑफ़ कर देता हूँ और इस तरह से यहाँ से इसे भी ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिंक जो है वो अपडेट हो रहा है। यानी मैं फ़ैन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे लिंक जो है ना वो 192, 168 के आगे ऑटोमेटिकली A1 जो है ना वो ऐड हो रहा है। ऑफ़ करता हूँ तो N1 ऐड हो रहा है। तो ये एक HTML पेज है जो हमने इसके अंदर होस्ट किया हुआ है, ये अपने वाईफाई मॉड्यूल के अंदर। तो ये हमें क्लाइंट की साइड पे नज़र आता है, जो हमें वो ये है। अगर आप इसके पेज के सोर्सेज देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको बेसिक HTML नज़र आएगी विद CSS। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो है आपने देख लेना ये 4 बटन जो मैंने वो डिक्लेयर किए हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास आर्डिनो का कोड है। अगर आप कनेक्शन इस तरह से कर लेते हैं और आपके पास 4 चैनल्स हैं तो आप ये कोड डाल के इजीली उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चैनल बढ़ गए हैं तो फिर आपको करना कुछ ये होगा, जहाँ पे ये लिंक टारगेट हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है मैच द रिक्वेस्ट, ये इसके बाद ये लिंक है जिसके ऊपर हम पिन्स को लो या हाई करा रहे हैं। इंट वैल्यू लो, इंडेक्स जो है ना
ये अगर A1 होगा तो अलर्ट 1 को हाई करा देना है। अलर्ट 1 कौन सी पिन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 नंबर वाली पिन जो है उसे हाई करा देना है। इसी तरह से आप ज़्यादा पिन्स डिक्लेयर करके उनके ऊपर उसी तरह से टारगेट कर सकते हैं, उन्हें हाई या लो करा सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास यूनो का कोड है, आर्डिनो यूनो का। इसके अंदर भी बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। हम एनालॉग रीड कर रहे हैं, जिस तरह हम सेंसर की वैल्यूज़ रीड करते हैं उसी तरह से हम ESP की तरफ से आने वाले करंट की वैल्यू को रीड करेंगे। असल में यहाँ पे हो कुछ ये रहा है कि इसके ऊपर जब हम इसको हाई कराएंगे तो यहाँ पे करंट बहना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी अमाउंट एक ख़ास वैल्यू से बढ़ जाती है, जो यहाँ पे हमें रिसीव होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे रिसीव होगी तो उसके मुताबिक हम कंडीशन लगा के इनमें से किसी को हाई या लो करा सकते हैं। छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारे पास रिले जो होती है वो थोड़ा सा उलट काम करती है। अगर आप इसे लो कराएंगे तो रिले ऑन हो जाएगी, हाई कराएंगे तो रिले ऑफ हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना वो लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे ऐड होकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।